गोपाल महाराज की नजर एक पुस्तक पर पड़ी। जो यमराज के पास पड़ी थी वह थी भाग्य का पुस्तक, एक दिव्य ग्रंथ जिसमें हर आत्मा का नाम लिखा होता था। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी का गोपाल का नाम पहले पन्ने पर था। इसका मतलब था कि उनकी मृत्यु अब करीब थी और उनकी आत्मा को यमलोक लाया जाना था। गोपाल महाराज धीरे से भाग्य की पुस्तक उठाते हैं और पहले पन्ने को फाड़ देते हैं। क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? गोपाल महाराज चुपके से फटा हुआ पन्ना अंतिम पेज पर लगा देते हैं। यमराज की गुस्से से भरी आंखें। यमराज, जो विचारों में खोए हुए थे, अचानक गोपाल महाराज के हाव भाव को देखकर चौंक गए और पूछा, तुमने क्या किया गोपाल महाराज? पुस्तक में गोपाल का नाम अंतिम पेज पर था। गोपाल सिर्फ मुस्कुराए। मैंने अपने भविष्य को बदल दिया है। यमराज ने पुस्तक को पलटा और देखा कि गोपाल महाराज का नाम अब अंतिम पन्ने पर था, पहले पन्ने पर नहीं। यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस वृद्ध व्यक्ति ने मृत्यु को ही चकमा दे दिया हो। क्या किस्मत बदली जा सकती है? यमराज गहरी सोच में। यमराज ने कहा, तुमने अद्भुत काम किया है गोपाल महाराज। गोपाल महाराज, तुमने अपनी किस्मत बदल दी है। मुझे यह बहुत पसंद आया। आज तक किसी ने मुझे हराया नहीं था, लेकिन तुमने यह कर दिखाया। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। तुम जितना चाहो उतना जीवित रह सकते हो। तुमने मुझे यह सिखाया है कि अपनी किस्मत को बदलना संभव है और मैं इसे मानता हूं। लेकिन याद रखना, तुमने मुझे आज चकमा दिया है, लेकिन मृत्यु हमेशा जीवन का हिस्सा रहेगी। यमराज अपनी पुस्तक बंद करते हैं एक मुस्कान के साथ। गोपाल मुस्कुराए। मैं समझता हूं यमराज, लेकिन जब तक मैं यहां हूं, मैं दूसरों को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जीवन क्षणिक है, लेकिन हमारे चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। यमराज ने सिर झुकाया और कहा, जाओ फिर बुद्धिमान व्यक्ति, अपने बाकी दिन जैसा चाहो वैसे जियो, और मैं हमेशा तुम्हारे द्वारा सिखाए गए पाठ को याद रखूंगा। इसके बाद यमराज ने दिव्य रूप से यमलोक की ओर प्रस्थान किया और गोपाल महाराज फिर से अकेले बैठकर शांति से कॉफी पीते रहे, जानते हुए कि उन्होंने अपनी किस्मत को बदल लिया है। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? कहानी अभी बाकी है। यमराज के साथ आखिरी कॉफी का अंत देखिए कल रात 8 बजे।